नमस्कार। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या ब्राह्मणों ने जलाया था? आपको पता है कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नया खुला नालंदा विश्वविद्यालय है उसके भवन का उद्घाटन किया और कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बैक हो गया, फिर से आ चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने जो पढ़ी होगी कि नालंदा विश्वविद्यालय को 1200 के आसपास बख्तियार खिलजी ने जलाया था, लेकिन अब ये खबरें वायरल हो रही है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने जलाया था। तो आपके दिमाग में दो चीज दौड़ेगी, या तो बख्तियार खिलजी ब्राह्मण था, है ना, या तो बख्तियार खिलजी ब्राह्मण था, या ब्राह्मणों ने जलाया। तो भाई कैसे जलाया, पूरी हिस्ट्री चौपट हो जाएगी। तो देखिए, मैं सीधा चीज आपको बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा इस पूरे वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने था और बख्तियार खिलजी क्या ब्राह्मण था, और अगर बख्तियार खिलजी ब्राह्मण नहीं था तो बख्तियार खिलजी था कौन, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया क्यों। तो ये सारी चीजें के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो सच है सच है, जो झूठ है झूठ है, सारी चीजों का पर्दाफाश हो जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, मैं आज से कुछ दिन पहले एक ट्रेन में सफर कर रहा था। वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे, ट्रेन में चढ़े और अपनी जो कुपोषित मानसिकता है उस कुपोषित मानसिकता के द्वारा वहां कह रहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय को तो ब्राह्मणों ने जलाया। और तब वो ये नहीं कह रहे थे कि बख्तियार खिलजी ब्राह्मण था, वो ये कह रहे थे कि ब्राह्मणों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया। मैंने कहा भाई तुमने पढ़ा कैसे, कहाँ पे ये चीजें तुमको मिला? भाई सोर्स से तो मैं कभी सुना ही नहीं, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है। तो उन्होंने बताया कि एक चैनल है यूट्यूब पे, वो चैनल वाला बोल रहा था। उसके बाद उन्होंने दिखाया व्हाट्सअप में 10-20 लाइन में लिखा हुआ था। तो मैं बोला भाई ये तो कोई ऑथेंटिक चीजें ही नहीं है, ये जो बोल रहा है तो कोई भी बोल सकता है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ यही चीजें चलती है और ये चीजें सच है। तो मैं कहा इनकी मानसिकता कुपोषित हो चुकी है, इनसे मुंह लगाने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने मदद किया था, अब ये बताया जा रहा है कि बख्तियार खिलजी ब्राह्मण था। बख्तियार खिलजी एक ब्राह्मण पिता का संतान था, है ना। तो आखिर ये चीजें क्यों आई, और मैं सारी चीजों के बारे में आपको बताता हूं। पहले ये बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, फिर मैं ये बताऊंगा कि जो खबरें फैल रही है वो है क्या। तो देखिए, मैं पहले ये बता देता हूं आपको कि कुछ लोग होते हैं जो अपना नैरेटिव सेट करते हैं, क्योंकि अभी मंदिर मंदिर वाली बात हो रही थी कि मंदिर के जगह पे विश्वविद्यालय बन जाता, विश्वविद्यालय बन जाता। विश्वविद्यालय के भवन का शिलान्यास उद्घाटन हो गया, शिलान्यास नहीं उद्घाटन हो गया। तो कुछ लोग नैरेटिव सेट करते हैं, नैरेटिव ये सेट करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि किसको बदनाम करना है। तो भाई जो यहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ ब्राह्मणों को बदनाम करना है, तो ब्राह्मणों को टारगेट करने के लिए वो क्या हुआ कि कुछ लोग अपने एसी वाले कमरे में बैठते हैं और सारे कुतर्कों के महल, है ना, कुतर्कों के महल स्टेप बाय स्टेप करके कुतर्कों के महल बनाते हैं और उस महल को वहां पे प्लांट कर देते हैं। और फिर अपने लाइक माइंडेड पीपल जिनको वो ब्रेन वॉश कर चुके होते हैं उनको अपनी चीजें भेजते हैं और उनको कहते हैं कि भाई तुम सोशल मीडिया ये सारी चीजों पर इसको पोस्ट करो और अपने लोगों में शेयर करो। धीरे 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 भाई इतना बड़ा जनसंख्या है तो कुछ लोगों की कमी थोड़ी है, और कुछ लोग दिमाग नहीं लगाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब सच्चाई क्या है, तो देखिए ये बात सच है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था 1200 के आसपास। अब ये खबरें कहां से आ गई कि ब्राह्मणों ने जलाया था? तो देखिए, अब जो कुतर्क दी जा रही है वो क्या दिया जा रहा है कि आपको पता है कि दरभंगा जो मिथिला वाला क्षेत्र है बिहार में, वहां एक मधुबनी जिला है, वहां पे एक ब्राह्मण हुआ करता था, उसको बौद्धों ने निकाल बाहर किया और वो ब्राह्मण चला गया अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जब गया तो वहां पे एक मुस्लिम महिला थी, उससे उसने शादी किया और उससे जो बच्चे पैदा हुए उसका नाम बख्तियार खिलजी था। और वो बख्तियार खिलजी अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए बिहार आया और वहां पे बौद्धों का जो सबसे बड़ा सेंटर था उसको जलाकर नाश कर दिया, जैसे जो नालंदा था। नालंदा आपको पता ही है। उसके बाद एक और विश्वविद्यालय था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, बिहार शरीफ के पास, नालंदा के बगल में ही, उसको भी जला दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो भी बौद्धों का एक कल्चरल और लर्निंग सेंटर था, उसको भी जला दिया। अभी भागलपुर बिहार में ही है, तीनों विश्वविद्यालय भागलपुर में ही है। अब ये चीजें आती है कि भाई आखिर रियली में था कौन बख्तियार खिलजी। तो अब मैं चीजों को खोल कर रखता हूं। आपको पता है कि 1192 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई। पहला बैटल 1191 में, दूसरा बैटल हुआ कब? 1192 में।
और उस समय जो राज चल रहा था वो राज चल रहा था अफगानिस्तान में गौर डायनेस्टी के। और जो गौर डायनेस्टी का राजा था उसने ये जिम्मेदारी दी थी किसको, मोहम्मद गौरी को, कि भारत वाले क्षेत्र को गौर डायनेस्टी में मिलाया जाए। और बख्तियार जो मोहम्मद गौरी था ये कोई राजा नहीं था, ये एक वन ऑफ द सेनापति था, है ना, एक सेनापति था, वो भी चीफ सेनापति नहीं, वन ऑफ द कमांडर था गौर डायनेस्टी का। और मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी को यह जिम्मेदारी दी गई थी, उसने लगातार प्रयास किए कि किसी भी तरीके से भारत के क्षेत्रों पे कब्जा किया जाए। पहले आपको पता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरे बैटल में हार गया, और जब हारा तो मोहम्मद गौरी के अंतर्गत कुछ कमांडर आते थे जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका स्लेव ही था। और जो बख्तियार खिलजी का चाचा था वो जो बैटल ऑफ तराइन थी वो लड़ा था मोहम्मद गौरी के तरफ से, बख्तियार खिलजी का चाचा। और ये जो मोहम्मद गौरी वाला लोग हैं ये अफगानी भी नहीं थे, ये अफगानिस्तान के भी नहीं थे, ये लोग तुर्क थे। और तुर्क अभी का टर्की नहीं, तुर्क जो है तुर्कमेनिस्तान, वो तुर्किस्तान वाला जो एरिया है, तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया, वो टर्क, वहां से वो लोग टर्की में गए और फाइनली टर्की नाम पड़ा, तो उसने अपना नाम बदल लिया, तुर्की है। खैर उस पर मैं नहीं जाता। अब इनकी ये जिम्मेदारी दी गई, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जिम्मेदारी दिया कि तुम दिल्ली और पंजाब, जो पाकिस्तान वाला पंजाब और भारत वाला पंजाब, उसके क्षेत्रों पे तुम रहो। कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेव डायनेस्टी की स्थापना हुई बाद में जाके। उसके बाद बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र पे मोहम्मद गौरी का एक और कमांडर था जिसका नाम था क्या नाम था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को ये जिम्मेदारी दी गई कि बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में, क्योंकि दुनिया का मोस्ट फर्टाइल लैंड था उस समय और सबसे उन्नत था, तो वहां पे जाके कब्जा करो बिहार और बंगाल में और इस्लामिक शासन की स्थापना करो। तो बख्तियार खिलजी इस्लामिक शासन की स्थापना करने के लिए बिहार और बंगाल आया। यहाँ पे उसको अलग अलग लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। और बख्तियार खिलजी ने देखा कि ये जो कल्चरल सेंटर है, जहाँ पे यहाँ के लोगों को ज्ञान का एक केंद्र है, चाहे नालंदा हो जाए, चाहे उदंतपुरी विश्वविद्यालय हो जाए, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाए, तो इसको खत्म कर दो। और उन्होंने वही किया। बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को मारा भी, ये भी सच्चाई है। आग लगा दिया गया, यूनिवर्सिटी को जला के तहस नहस कर दिया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में ख्याति प्राप्त था, दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक, और दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था जो आवासीय था। इसकी जो ख्याति थी वो दुनिया के दूर दूर कई देशों तक गूंजती थी। आपको पता ही है, जापान, कंबोडिया, लासा, वियतनाम, चाइना, मलेशिया, कोरिया, ये सारे क्षेत्रों में इसकी, थाईलैंड तूती बोलती थी। अब जब ये सारी चीजें हुई, जला दिया गया, तो फाइनली जलाया किसने, बख्तियार खिलजी ने जलाया। अब यहाँ पे वो उठती है कि भाई इससे मैं कहाँ प्रूव कर रहा हूँ कि ये ब्राह्मण नहीं था, तो ये ब्राह्मण नहीं था, ये मैं प्रूव कर देता हूँ। क्योंकि बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक तरह से कमांडर था। मोहम्मद गौरी गौर डायनेस्टी का था। गौर डायनेस्टी था कहाँ, गौर डायनेस्टी थी अफगानिस्तान की नहीं थी। गौर डायनेस्टी जो था वो टर्की का, मतलब तुर्क थे। और तुर्क आपको पता है अभी तुर्कमेनिस्तान वाले एरिया में रहते थे, वो तुर्क कहलाते थे। तो ये थे। तो भाई समझ ही रहे हैं, आपको ना कहीं ना सींग ना कहीं पैर, कहाँ से कहाँ जोड़ दे रहे हैं। तो कुछ लोग कुपोषित मानसिकता के शिकार हो चुके हैं, जो अपना एजेंडा, क्या ही मैं बोलूँ, अगर मैं शब्द यूज करूंगा तो आपको खराब लगेगा, लेकिन अपना एजेंडा जो है अपने लोगों की दिमाग में भरते रहते हैं, कूड़ा कचड़ा जो है भरते रहते हैं, और इस तरह की चीजें होते रहती है। आपको सावधान रहने की जरूरत है और दिमाग खुले रखने की जरूरत है। इसमें कहीं कोई ब्राह्मण वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, बशर्ते डिसाइड किया गया एसी के कमरे में बैठ के कि यहाँ पे ब्राह्मणों को बदनाम करना है। तो भाई इसके लिए क्या क्या कुतर्क रचे जा सकते हैं, वो कुतर्क इन्होंने रचा एसी कमरों में बैठ के, और इनके कुछ पिछलग्गू हैं जो इसी मानसिकता के शिकार हो गए हैं। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।